चैप्टर 12। सब कुछ होते हुए भी बेचैन क्यों? चंद्र पर पहुंचने वाला आकाश यात्री बना मानव। घड़ी के छठे भाग में अटपटी अनेक गिनतियां कर सके ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाने वाला मानव। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अंग प्रत्यारोपण करके काया में करामतें लाने वाला मानव। संपत्ति और सुख सुविधाओं के सागर छलकाने वाला मानव। हां, यही मानव सब कुछ होते हुए भी बेचैन है। चैन नहीं उसे। संपत्ति के भंडार भरे हैं पर शांति नहीं। इन सुविधाओं ने ही किया है परवशता तथा बेचैनी भरी दुर्दशा का सर्जन। सभी बंधन तोड़ दिए हैं भौतिक सीमाओं के, पर खुद के भीतर की दुनिया को न पहचान पाया। चंद्र पर सफर किया, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों का भूगोल जाना, पर पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सका। अरे अपने परिवार में भी अच्छी तरह जी न सका। सर्जरी के कमाल से शरीर के ढांचे बदल डाले, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ती गई। जीवन यात्रा सुदीर्घ बनाई, पर जीवन के मूल्य बिखर गए। कपट कषाय रूपी कालमुंड के कुरुक्षेत्र में पहुंच गया इंसान। दूरध्वनि और दूरदर्शन की दुनिया के सूर ताल के आनंद का अनुभव किया, परंतु दिलों में बिखराव हो गया। ब्रह्मांड में पहुंचे, लेकिन पिंड में रहे ब्रह्मांड रूपी स्वरूप को नहीं पहचान पाया। धर्म की ध्वजाएं लहराई। विविध संप्रदायों ने अपने पास सुख की चाबी होने के दावे किए। हॉल मंडप गूंजे, जन समुदाय उमड़ पड़े। विश्व में कभी भी नहीं थे उतने साधु संत और फिलोसोफर आज मानव को माधव बनाने के लिए उनके सुख शांति व आध्यात्मिकता की चिंता करते हैं। शब्द सूत्रों के बुलंद नाद गूंजे। वायुमंडल में उनके प्रतिघोष उठते रहे, लेकिन सब इस फिक्र की फाकी बनाकर गटगटा गए। धर्मों के प्रतिकार किए, दंगल, स्पर्धा, आग्रह, ममता कम नहीं हुए। सापेक्ष धर्म के धुरंधर भी मन की व्याकुलता मिटा नहीं पाए। नए जूते भी अगर पैर में काटे तो किस काम के? सब कुछ होते हुए भी बेबस बने रहे तो किस काम के है ये साधन? अपने सीने पर हाथ रखकर मैं मुक्त हूं, मैं संपूर्ण सुखी हूं कहने वाले कितने होंगे? इतना सब कुछ होने के कारण ऐसी पीड़ाजनक और अप्रिय परिस्थिति का प्रतिकार तो किया, परंतु इनके मूल कारण की तरफ नजर नहीं गई। अन्याय के, अशुभ के परिणामों को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन उसके जहरीले मूल की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार्य सर्वसम्मत वैज्ञानिक नियम है कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। दिखने वाले दृश्यों, प्रसंगों के कार्य परिणाम, इफेक्ट तो कैसे बदल सकते हैं? पहले बोए हुए कारण, कॉज के परिणाम स्वरूप फल, इफेक्ट तो आएंगे ही ना। इन परिणामों पर से ही हम कारण ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं। भाव मन से नए कारण रूपी बीज बोते वक्त जागृति रखी जाए तो नया जीवन एवं संसार सुखमय बन सकता है और मुक्ति भी पा सकते हैं। संपूज्य ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान ने आम जनता के हृदय को छू लेने वाली सरल शैली में जगत के मूल कारण की जड़ को उखाड़कर अभिनव अनुपम जीवन मुक्ति के आविष्कार का मार्ग जगत को दिया है।
प्रत्यक्ष के बिना यह ज्ञान नहीं समझा जा सकता। बीज के बिना पानी मिट्टी होते हुए भी वृक्ष या पौधा फल फूल नहीं सकता। अनुभव ज्ञान तो अनुभव रूप हुए ज्ञानी पुरुष से मिले तभी क्रियाकारी होता है। यथार्थ मुक्त के निश्चल करुणा भाव से कहे समझाए शब्द ही सूक्ष्म रूप में उगते हैं, क्रियाकारी होते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, सिर्फ एक ज्ञानी पुरुष को खोजकर उनके चरण कमल में सर्वभाव समर्पित कर दीजिए, फिर मुक्ति न मिले तो मुझसे ले जाना। कैसी अमोघ पक्की गारंटी! और इसीलिए दादा भगवान के प्रत्यक्ष योग से, निरंतर समाधि योग के ज्ञान से अनेक लाभान्वित हुए। उनके बाद उन जैसे ही प्रत्यक्ष पुरुषों का योग जगत को अविरत मिलता रहे, इस हेतु से श्री दादा भगवान ने उनकी प्रत्यक्षता में 27 युवकों की बेमिसाल जीवंत प्रतिमाएं गढ़ी है। ये युवक यानी आप्तपुत्र, दादाजी की प्रत्यक्षता, दादाजी का ज्ञान विज्ञान, इनकी हाजिरी से हृदय के आर पार उतर जाता है। उनके अखंड त्रिकरणशील की यानी कि शाश्वत विशुद्ध शक्ति का हमारे भीतर संचार होता है। उनकी बातों से विषाद हटता है और विराट दर्शन प्राप्त होता है। उनके जरिए व्यवहार की उलझनें सुलझ सकती है और सनातन सुख का राजमार्ग प्राप्त हो सकता है। हाइलाइट्स: नए जूते भी अगर पैर में काटे तो किस काम के? सब कुछ होते हुए भी बेबस बने रहे तो किस काम के है ये साधन? प्रत्यक्ष के बिना यह ज्ञान नहीं समझा जा सकता। बीज के बिना पानी मिट्टी होते हुए भी वृक्ष या पौधा फल फूल नहीं सकता। આપતપુત્રોની યુવાનીનું શુર વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે। આપતપુત્રોની યુવાનીનું શુર વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે। चतुर्गति ने वंद्य गणी ने सर्वधर्म सा मुलोनार छे। भगवान नी विभूति अनंत प्रेमना अर्घ अर्पनार छे। आप्तपुत्रोनी युवानीનું શુલ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે। केसरी संतान जन्म निर्भय लोही मां सबर वीर शुरातन निज निसत्ता ना पराधीन मार्ग मोकळा स्विस्तार छे। आप्तपुत्रोनी युवानीનું શુલ विश्वનું कल्याण करनार छे।
મધુશ્રી મહાત્મા આપ્ત તિલક પોત, ઘોર ઘટા માગશર મસ્ત મયુર ખુશ, ભિન્ન તત્વ તીર્થ અરહંત નુર, શુદ્ધ સિદ્ધ દ્વાર ખોલનાર છે. આપ્ત પુત્રોની યુવાનીનો શુલ, વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. અહિંસાની ચાવીથી પિંજરું ખુલે, જાણે દુષ્મ કાળનું ભાગ્ય ઉઘડે. ગામે ગામ ઘોષણા જય સચ્ચિદાનંદ, અક્રમિક જ્ઞાનની શુક્લાણ છે. આપ્ત પુત્રોની યુવાનીનો શુલ, વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. કામ મુક્ત વત્સલ છાંટ છાંટણા, રંગ કસુંબી ધીર લગાડે. કર્મમાં અકરમ અક્રમે છૂટણા, સ્વયં ટપકતી આત્મધાર છે. આપ્ત પુત્રોની યુવાનીનો શુલ, વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. શિવ પિતાજી દાદા ભગવાન, મા પાર્વતી પ્રજ્ઞ વિદ્યમાન. ચક્ષુ મગદાતા મૂર્ત સિમંદર, મોક્ષ માર્ગિકાર જોડનાર છે. આપ્ત પુત્રોની યુવાનીનો શુલ, વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. આપ્ત પુત્રોની યુવાનીનો શુલ, વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે.